अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास आया ओप्पो A15। ये एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है, ये टूट गया है सारा। तो ये आप दोस्तों के सामने ही है। तो सबसे पहले तो इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ ख़राब है। एक तो बैटरी की स्ट्रिप यहाँ पे नज़र आ गई है, बैटरी की स्ट्रिप टूटी हुई है। अगर तो स्ट्रिप का ही मसला हुआ तो उसको हम चेंज कर लेंगे। केसिंग तो ज़ाहिर है चेंज होनी है और पैनल तो चेंज, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं क्योंकि इनके बगैर तो फिर फ़ोन नहीं चलेगा। बैक इसकी सारी ओपन कर लेते हैं। वैसे तो आराम से गर्म करके भी ओपन की जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन पहले से ही टूटा हुआ है तो इसलिए मैं इसको वैसे खींच के ही निकाल रहा हूँ। और इसका यहाँ पे देखें दोस्तों फिंगरप्रिंट भी है, तो उसको बड़े ख्याल से ये मैंने उतारा है ताकि वो ना कहीं टूट जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी चीज़ें काफ़ी सारी टूट चुकी हैं। अब दोस्तों इसके पेज खोल लेने हैं सारे और अंदर देखना है इसकी क्या क्या चीज़ बची हुई है। जो चीज़ रिपेयर हो सकती हुई हमने रिपेयर कर लेनी है, और जो चीज़ इसमें रिपेयर होने के काबिल ना हुई फिर हमने उसको रिप्लेस करना है। तो ये देखें अभी पेज ओपन हो गए हैं, खोल लिए हैं। और ये इसका रिंग भी हमने निकाल लिया है। ये देखें दोस्तों रिंग इसका अलहदा हो गया है, और ये बैटरी ने भी तंग किया हुआ है, इसके साथ रिंग फंस जाता है जी। तो ये देखें रिंग अलहदा कर लिया है। अब इसकी बैटरी निकालते हैं। बैटरी निकालने के लिए सब्ज़ आपको एक स्टिकर नज़र आएगा, इसको खींचने से बैटरी बाहर आ जाएगी। ये देखें दोस्तों बैटरी इसकी निकल आई है और इसकी स्ट्रिप टूटी हुई है, ये देख सकते हैं। और बैटरी भी टेढ़ी हुई है, बल्कि ये देखें यहाँ से बैटरी डैमेज भी हो गई है। तो ये बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बैटरी तो ये नहीं चल सकती। उसके बाद इसकी स्ट्रिपें चेक करते हैं। जी तो ये देखें दोस्तों इसकी स्ट्रिप भी ख़राब हो गई हुई है एक साइड से। ये भी हम इसको ठीक कर लेंगे, ये ठीक होने के काबिल है, क्योंकि ऊपर से सिर्फ जैक टूटा हुआ है। ये LCD की स्ट्रिप तो अंदर से भी डैमेज है, टूट गई हुई है। तो ये ना भी टूटी होती, खैर ये तो चेंज होनी थी। और इसका चार्जिंग बोर्ड अभी तक मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो ये लेकिन इसकी RF केबल ख़राब हो गई है, जो सिग्नल वाली तार होती है उसका जैक भी निकल गया हुआ है। और मेन बोर्ड भी मुझे सही नज़र आ रहा है, साफ़ कंडीशन भी है इसकी। और बाकी नहीं पता जब ये चलेगा। ये देखें यहाँ पे जैक टूटा हुआ है इसका चार्जिंग वाला, और बैटरी कनेक्टर के साथ थोड़ा सा बोर्ड भी टूटा हुआ है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर के राइट साइड पे बोर्ड टूटा हुआ है और चार्जिंग वाला जैक टूट गया हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमने नोटिस करनी है। उसके बाद बाकी ये LCD है ये, और इसका इनर दरमियान में हड्डी भी टूट गई हुई है। नहीं तो हमने सिर्फ रिंग और बैक लगा लेनी थी केसिंग की, लिहाजा अभी ये रिंग भी डालना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको केसिंग चाहिए हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या हमसे WhatsApp पर रब्ता कर सकते हैं। या दोस्तों इसमें से कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो वो हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों हमने इसके अंदर कुछ चीज़ों को ठीक करना है, जैसे कि स्ट्रिप हो गई। बैटरी तो हमें नई डालनी पड़नी है, तो स्ट्रिप हम रिपेयर करते हैं। और सबसे पहले तो मोबाइल को चेक कर लेते हैं नया पैनल लगा के, क्योंकि फ़ोन ही अगर ऑन ना होता हुआ तो बाकी फिर हमने क्या करना है। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर एक पैनल नया लगा रहा हूँ, ये देखें। ये मैंने इसके ऊपर पैनल, क्योंकि पैनल वाली साइड से स्ट्रिप बोर्ड की ठीक थी। और यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी मैं दूसरे मोबाइल की लगा रहा हूँ, ताकि ये हमें सिर्फ पता लग जाए कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब दोस्तों ऑन करने के लिए इसके नीचे वाले दो ये बटन हैं, इनको
ऐसे प्रेस करके रखना है तो ये ऑन हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन में फ़ोन लोगों पे हैंग भी हो जाते हैं। इस वाले लोगों पे ये जो आई आ गया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखें दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया है। तो ये फ़ोन क्योंकि कस्टमर का है तो मुझे इसका कोड नहीं पता, लिहाजा हम एमरजेंसी कॉल पे ही काम चला लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसका टच पैनल, हाँ ये देखें टच काम कर रहा है, कोड तो नहीं लगेगा। बाकी टच बिल्कुल सही है, मोबाइल का मेन बोर्ड बच गया है। और जैसे जैसे फिर चीज़ें सही होंगी आगे आगे इसका पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ ख़राब है। फ़िलहाल इसका हमने पैनल लगा के देख लिया है, पैनल बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये पैनल तो इसके ऊपर ही हम लगा लेंगे। और अब दोस्तों हम स्ट्रिप सही करते हैं इसकी। अगर आपके पास कोई जैक टूट जाता है, ये देखें मेरे पास एक स्ट्रिप है, इसका जैक टेढ़ा हो गया, टूट गया हुआ है, मोबाइल वाली तरफ से भी और स्ट्रिप वाली तरफ से भी। तो अगर इस तरह का कोई जैक आपसे टूट जाता है तो आपने काविये के साथ इसको कैसे आसानी के साथ लगाना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ कर सकें। इसकी एक साइड बिल्कुल सही है और दूसरी साइड इसकी ख़राब है। तो ये वाली देखें, इस तरफ दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा ये जैक ठीक है, लेकिन यहाँ से ये ख़राब हो चुका है। तो अब दोस्तों सवाल ये भी पैदा होता है कि आपको ये जैक मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर मसले यही आते हैं कि हम जैक कहाँ से ढूंढेंगे। अब दोस्तों जैक का आपने साइज़ देखना है कि आप बारीक जैक इस्तेमाल आपको ज़रूरत है या आपको मोटा जैक ज़रूरत है। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास ये टेक्नो या इन्फिनिक्स के मोबाइल कोई पुराने बोर्ड पड़े हों, ये देखें यहाँ पे ये बारीक जैक लगा हुआ है और ये जो कैमरे के ऊपर होते हैं ये मोटे जैक होते हैं। तो आपने यहाँ से निकाल लेना है। अब ये तो फ़ीमेल है, मेल जैक आपको चाहिए। ये देखें यहाँ पे हमें मेल जैक की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम टच एलसीडी यहाँ से देखेंगे कि कौन सा जैक इसको ज़रूरत है। तो मेरे पास इस वक्त ये जो स्ट्रिप है ये ओप्पो A15 की है। A15 और A16 को तकरीबन एक ही स्ट्रिप लगती है। तो ये A15 की स्ट्रिप मेरे पास है जिसका जैक टूटा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। मेरे पास अभी पैनल है इन्फिनिक्स का हार्ट 9 प्ले, इसका ये जो छोटा जैक चार्जिंग वाला होता है ये सेम इसके साथ मैच होता है। तो मैं इसको दोस्तों यहाँ से जैक को निकाल लूँगा और ये वाला जैक उस पर अप्लाई करूँगा। तो वीडियो आपने देखनी एंड तक। मैं आपको अभी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आपने जैक उतारना है और कैसे लगाना है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपने काविये के साथ जैक निकालना लगाना किस तरह है। ये देखें नीचे मैंने एक पत्थर रखा हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये काविया रख लिया है। अब काविये के ऊपर जैसे ही मैं ये स्ट्रिप रखूँगा तो इसका जैक पिघल जाएगा, ऊपर से आराम से ट्यूज़र के साथ हम निकाल लेंगे। और फिर इसी तरह दूसरा भी जैक निकाल के इसके ऊपर रख लेंगे। तो काविया यहाँ इस जगह से बड़ा गर्म होता है, ये जो जगह है, तो इस जगह पे जब आप रखते जाएंगे तो विद इन 5 सेकंड ये गर्म हो जाएगा, फ़ौरन आपको उठा लेना है। और स्ट्रिप ज़्यादा इसके ऊपर नहीं रखनी, नहीं तो स्ट्रिप भी ख़राब हो सकती है, जल सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये यहाँ पे इस तरह आप काविया आराम से रख लें तो नीचे से कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आप इसको चेंज करते हैं जी। तो अभी दोस्तों माइक्रोस्कोप पे आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। काविये के ऊपर आपने स्ट्रिप रखनी है, थोड़ी सी पेस्ट लगानी है और थोड़ा सा ऊपर से दबाना है। ये देखें 3 से 4 सेकंड में ही आप जैक उतार सकेंगे। लेकिन जब आप ये खुद करेंगे दोस्तों आपको अच्छे से तजर्बा हो जाएगा। अब ये दूसरी स्ट्रिप मैंने इसके ऊपर रखनी है जो LCD वाली थी। तो ये देखें ये 3 से 4 सेकंड में वो जैक भी हमने उतार लिया है। अब हमने जो हमारे ओप्पो वाली स्ट्रिप थी उसके ऊपर वापस लगाना है। तो ये दोस्तों याद रहे कि पॉइंट टू पॉइंट जगह पे आने चाहिए, एक जगह पे। एक ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हो या एक साइड लग जाए दूसरी साइड ना लगे, फिर आपका मसला हल नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ आपकी मिस हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अगर कोई पॉइंट जुड़ जाता है तब भी, और अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है जो स्ट्रिप के साथ कनेक्ट नहीं हुआ
वो भी आपके साथ बाद में मसला करेगा। तो ये 2 पॉइंट के शोल्डर नहीं सही थे, उनको मैं काविये की मदद से सेट कर लेता हूँ। अगर स्ट्रिप आप दोस्तों स्ट्रिप के ऊपर जैक चेंज करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपको गौर से देखनी पड़ेगी कि आपका पॉइंट कौन सा मिस है या सारे लागे हैं। तो ये देखें 2 पॉइंट के शोल्डर कम थे, वो मैं काविये की मदद से उसको ठीक कर देता हूँ। अगर बाद में भी इसमें कोई मसला आता है तो फिर वो हमें देख के दोबारा से रिसोल्ड करने पड़ेंगे सारे पॉइंट। तो फ़िलहाल जो माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आया वो हमने सेट कर दिया है और ये देखें बिल्कुल क्लियर, सारे क्लीन हो गए हैं, सारे टांके लग गए हैं और अब हम जैक को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो अभी जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया जैक कैसे चेंज होता है, और ये अभी आप देख सकते हैं इस जैक की क्वालिटी भी आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा जैसे ओरिजिनल जैक लगा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये रहा इसका पुराना जैक जो ख़राब हुआ था, और ये इस पर हमने नया जैक अप्लाई कर दिया है। और ये देखें इस साइड से भी सही हो गया है और ये दूसरी साइड से तो ये पहले से सही था। आप दोस्तों ये स्ट्रिप हम तभी चेक कर सकते हैं जब बोर्ड का जैक ठीक लगा हुआ हो। तो आपको पता है बोर्ड का जैक भी ख़राब है मदरबोर्ड वाली साइड से, उसको फीमेल जैक कहते हैं, और ये जो स्ट्रिप पे हमने जैक लगाया ये मेल होता है। तो ये हमारे पास बोर्ड आ गया है, अब हमने बोर्ड के ऊपर भी चेंज करना है। तो याद रहे जितने भी मोबाइल हैं उन सब के FPC इसको कनेक्टर कहते हैं, गूगल पे सर्च भी कर लें FPC कनेक्टर। तो ये वाला फ़ीमेल है जो स्ट्रिप पे लगाया, ये मेल कनेक्टर है। अब इसको हमने चेंज कैसे करना है ये तो बात आपको बड़े गौर से देखने वाली है। इसके साइड पे कोई ऐसी चीज़ रख लेंगे तो ताकि ये हीट ना जाए। और अगर दोस्तों ये फ़ोन हो या कोई भी ब्रांड का कोई फ़ोन है, ज़ाहिर है आपने जैक ही चेंज करना है, तो मैं आपको जैक चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये जैक टूटा हुआ है, इसको चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने वो जैक ट्रेस करना है कि आपको जैक वो मिलेगा कहाँ से। ये बारीक जैक लगा हुआ है, इसमें तो आपने बारीक जैक ढूंढने हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास कोई दूसरा मदरबोर्ड होना चाहिए। ये देखें ये मेरे पास एक टेक्नो स्पार्क 4 का बोर्ड है, इसके ऊपर ये वाला जो जैक लगा हुआ है सेम वही इस ओप्पो के फ़ोन पे भी जैक लगा हुआ है। अब दोस्तों पता कैसे लगेगा कि सेम ये वाला उस पे है, उसके लिए आपने इसके सारे पॉइंट, ये जो पिन्ने होती हैं 1 2 3 ये करके गिन लेनी है और उस पे भी गिन लेनी है। और साइज़ तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। अब साइज़ एक और भी होता है, ये देखें यहाँ पे ये जो कैमरे के जैक लगे हुए हैं, सिर्फ आपने पिन नहीं देखनी है, साइज़ भी देखना है। कहीं ये ना हो कि आप ये वाला जैक लगा दें तो फिर कहें कि जैक इसके अंदर मेल जैक नहीं जा रहा। मेल जैक उसको कहते हैं जो स्ट्रिप वाला होता है, तो ये वाला फीमेल जैक है। इसको ये बारीक है तो हमने यहाँ पे भी बारीक ही लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ से ये वाला जैक निकाल लेंगे। तो अभी मेरे पास दोस्तों जिससे मैं जैक निकालने लगा हूँ वो मेरे पास है सैमसंग का A10s। इसका चार्जिंग बोर्ड है, ये मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ है। तो इसके चार्जिंग जैक पे भी सेम वही जैक लगा हुआ है। ओप्पो A15 का चार्जिंग जैक और सैमसंग A10s का चार्जिंग जैक, या फिर इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले का भी सेम यही जैक है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी मकसद ये है कि आपने जैक ढूंढना है कि वो कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपने वहाँ से निकाल के लगा लेना है। अब ये बोर्ड तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसका जैक निकाल के यहाँ ओप्पो वाला जो टूटा हुआ जैक है इस पे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। ये बहुत काम की वीडियो है आप दोस्तों के लिए जो दोस्त जैक तब्दील नहीं कर सकते। तो स्कोप पे जैक लगाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस जैक को आपने उतारना कैसे है। उसके लिए दोस्तों आपने कोई भी ऐसे इस तरीके से इसको जैक को रख लेना है और इसको यहाँ से इसके ऊपर कोई भी चीज़ वज़न वाली रख दें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने हीट गन को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद आपने इसको नीचे से इस तरह करके हीट देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने नीचे से हीट करते रहना है। जब जैक हिलना शुरू हो जाए दोस्तों, थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने जैक ऊपर उठा लेना है, तो फिर ये जैक निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं ये जैक उतार लेता हूँ और फिर मैं आपको लगाने का तरीका जाके
माइक्रोस्कोप पे दिखाऊंगा। तो अभी ये दोस्तों जैक आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैंने रिमूव कर लिया हुआ है। ये हिलने लग गया था तो इसको यहाँ से ऐसे उठा लिया है। ये जैक हमने पुराने जो ख़राब बोर्ड था उससे निकाल लिया है। तो अब हम इसको दूसरे बोर्ड पे अप्लाई करते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे आप आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देखें साइड पे मैं इंसुलेशन लगा रहा हूँ ताकि बैटरी कनेक्टर को कोई मसला ना हो। ये सिल्वर टेप होती है, आप किसी भी रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज ऐसी वाली दुकान से जाके ले सकते हैं। इसकी मैंने डबल लेयर लगाई है ताकि ज़्यादा महफूज रह सके, बैटरी कनेक्टर ना ख़राब हो जाए। तो अब हम इसको ऊपर से हीट देते हैं, थोड़ी सी पेस्ट भी लगा के। तो देखें दोस्तों पेस्ट लगा लिया है, ऊपर से हीट दे रहा हूँ मैं। जैसे ये हिलने लग जाएगा फिर हम इसको ऊपर उठा लेंगे या साइड पे कर लेंगे। तो ये देखें हीट आ रही है ऊपर से। इसको ट्यूज़र की मदद से ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। साइड पे मैंने मोटी पतरी भी रख दी है बैटरी कनेक्टर पे ताकि बैटरी कनेक्टर किसी भी किस्म के ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इधर हीट ढेर सारी आ रही है तो कहीं वो ना ख़राब हो जाए। ये देखें मैं इसको थोड़ा थोड़ा कनेक्टर को, इसको FPC कनेक्टर कहते हैं, FPC फीमेल कनेक्टर। और ये देखें जैसे हिलने लग गया था इसको हमने साइड पे कर लिया और उठा लिया है। अब ये दूसरा कनेक्टर जो FPC फीमेल कनेक्टर है इसको हम सेट कर रहे हैं। तो देखें इसके ऊपर मैंने रख लिया है दोस्तों। अब मैं हीट कर रहा हूँ। इतनी हीट रखनी है जैसे कि ये पिघल ना जाए। ये ना हो कि आप ज़्यादा हीट करें और कनेक्टर पिघल जाए, या फिर दूसरी साइड पे पावर IC या CPU को हीट चली जाए तो फिर आपका फ़ोन डेड हो जाए। आपने मुनासिब सी हीट रखनी है जिससे ये हमारा काम भी हो जाए। ये देखें साइड पे मैंने इसको पेस्ट भी लगाई है ताकि ये जल्दी जल्दी अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाए। आप देखें दोस्तों ये अपनी जगह पे फ़िक्स हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद हीट करता हूँ जी। तो अभी दोस्तों आप देखें ये पिघल गया नीचे से। ऊपर से मैंने हल्का सा दबा दिया ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इसके ऊपर MBC फेंक दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब दोस्तों ये देखें FPC फीमेल कनेक्टर हमने सक्सेसफुली लगा लिया है। और अब हम इसको चेक भी करते हैं कि ये ख़राब लगा है या ठीक लग गया है जी। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इसका जैक तब्दील कर दिया है और ये इसका पुराना जैक पड़ा हुआ है, इसको भी आप दे सकते हैं। एक साइड पे ये टूटा हुआ है ये वाला जैक। तो इस तरीके से आप भी इसको जैक को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और भी नज़र आई होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये इसको कहते हैं एलुमिनियम फॉयल, इसको एलुमिनियम टेप भी आप कह सकते हैं। ये अब आपको मिलेगी कहाँ से? ये मिलेगी आपको फ्रिज और एसीओं वाली जो दुकान होती है उनके पास ये अवेलेबल होती है, क्योंकि उन्होंने ये पाइप के ऊपर लगानी होती है। तो ये वहाँ से आपको सिल्वर टेप भी आप कह सकते हैं इसको, कि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप फ्रिज एसी वाली दुकान से ले सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत है ये कि अब ये देखें मैंने इसका बैटरी कनेक्टर बचाना था तो उसके ऊपर मैंने जब टेप लगा दी है तो अब इसको कोई मसला नहीं बना, अब ये ठीक चल रहा है। और उसके बाद ये देखें दोस्तों कितना अच्छे तरीके से इसका जैक भी हमने तब्दील कर दिया है। तो अभी दोस्तों हमने जैक तो लगा लिए हैं। ये देखें इसके इस तरफ भी जो जैक, ये दोनों ख़राब थे इसके जैक, तो अभी हमने चेंज कर लिए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास केसिंग नहीं है। ये देखें इस मोबाइल का क्या हाल हुआ है, तो बाद में हम केसिंग लगा लेंगे इसको। फ़िलहाल जैक चेक करने के लिए मेरे पास पैनल है तो मैं चार्जिंग पे लगा के इसको देख लेता हूँ, या फिर इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों मैंने केबल लगाई है। ये स्ट्रिप आपने उल्टी नहीं लगानी है। देखें सब की तरफ छोटी होती है और मेन की तरफ मेन बोर्ड होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो अभी मेरे पास दोस्तों दूसरी बैटरी नहीं है। ये इसकी जो बैटरी थी ये भी ख़राब हो गई है, फट गई है और इसकी स्ट्रिप भी कट गई हुई है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये एक और फ़ोन है Oppo A3s, उसकी मैं बैटरी लगा रहा हूँ चेक करने के लिए सिर्फ कि ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है वो सही है या नहीं सही।
और जैक तो लगा लिया था, स्ट्रिप कनेक्शन पूरा बना रही है या नहीं देखें दोस्तों। चार्जिंग की सिर्फ नहीं हमने करवानी, बाकी भी चीज़ें चेक करनी है। तो ये देखें अभी चार्जिंग तो सक्सेसफुली हो गई है, ये सही चल रहा है। अभी इसको ऑन भी करके देखते हैं। बल्कि देखें दोस्तों अभी इसके ऊपर चार्जिंग एरर आ गया है। अब ये बैटरी की वजह से भी चार्जिंग एरर आ सकता है और इस स्ट्रिप की वजह से भी आ सकता है। तो इसके लिए फिर हमें दोस्तों बैटरी पहले चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला शक तो हमें बैटरी पे ही जाता है। तो अब दोस्तों मैं एक दूसरी बैटरी लेके आया हूँ। ये इस मीटर पे हमें कितने वोल्ट शो करवा रही है, 3.6। ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये 15-20% चार्ज होगी। तो इस बैटरी को लगा के चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों इस बैटरी पे भी चार्जिंग एरर हमें शो हो रहा है तो इसका मतलब है फिर मदरबोर्ड में कहीं कोई फ़ॉल्ट हो सकता है। मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि बैटरी कनेक्टर के राइट साइड पे मदरबोर्ड थोड़ा सा क्रैक है, टूटा हुआ है। तो ये देखें मैंने चार्जिंग लगा दिया है। तो ये देखें दोस्तों अभी भी चार्जिंग एरर ही इस पे आ रहा है। तो अब इसको हमने रिपेयर करना है। ये स्ट्रिप भी पहले चेक कर लेते हैं और मेन बोर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, चार्जिंग एरर इस पे क्यों शो हो रहा है। तो दोस्तों चार्जिंग एरर ख़त्म करने के लिए हमें मीटर को सबसे पहले डायोड मोड पे सेट कर लेना है और उसके बाद आपने ये बैटरी कनेक्टर के जो सेंटर में 2 पॉइंट होते हैं उनको चेक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक आपको चेक करवाता हूँ। ये साइड पे देखें, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, माइनस है, और ये प्लस है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, आके चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो सेंटर वाले पॉइंट है, ये देखें, एक इस पे भी नहीं आ रही, ऊपर वाले पे लेफ़्ट, और ये अभी ऊपर वाला राइट साइड पे भी वैल्यू नहीं आ रही, नीचे वाले लेफ़्ट पे भी नहीं आ रही और नीचे वाले राइट पे भी नहीं आ रही। अब हम उल्टी चेक कर लेते हैं, प्लस को ग्राउंड करके और माइनस के साथ चेक करते हैं। ये देखें ग्राउंड आ रही है और ये प्लस वाली भी आ रही है, ये देखें। अब दोस्तों हम सेंटर वाला ऊपर वाला जो राइट साइड वाला है पॉइंट, उसको जो चेक किया तो नहीं आई, लेफ़्ट साइड वाला ऊपर वाला भी नहीं आ रहा, नीचे राइट साइड भी नहीं आ रहा और नीचे ये लेफ़्ट साइड भी नहीं आ रहा। यानी कि ये जो इसके सेंटर वाले पॉइंट हैं वो काम नहीं कर रहे। इनको हमने ट्रेस करना है दोस्तों। ये आपको बोर्नियो से मिल जाएंगे। ये साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने तस्वीर लगा दी हुई है, यहाँ से जाके आप ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से पहले ये थोड़ा सा कट करना है और उसके बाद इसको हम आहिस्ता से आराम से ऊपर उठा लेंगे। अब दोस्तों किसी का एक पॉइंट ख़राब होता है, किसी के दोनों होते हैं। तो इसके दोनों पॉइंट क्यों ख़राब हैं ये आपको मोबाइल की हालत देख के नज़र आ ही रहा होगा कि क्यों ख़राब है। सारा फ़ोन टूट गया है। और दोस्तों एक चीज़ और भी आप जहन में रखें, ये देखें यहाँ से इसका मदरबोर्ड भी टूट गया हुआ है, ये इस जगह से। तो यहाँ से हो सकता है इसके पॉइंट BSI लाइन के जा रहे हों। सेंटर वाले पॉइंट को BSI लाइन कहते हैं, तो इस वजह से शायद वो ना कर रहा हो। लेकिन वो बहरहाल हम देख लेते हैं, जहाँ से भी जो भी मसला होगा इंशाल्लाह उसको क्लियर कर लें। अब दोस्तों हमने ये वाली पतरी रिमूव कर ली है। ये देखें यहाँ पे हमें ये नज़र आ रही हैं इसकी वो रेजिस्टेंस दोनों। तो इसको हम पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू ख़राब है या सही है। उसके लिए हम दोस्तों फिर से मीटर का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ पे वैल्यू सही आ रही होगी। ये माइनस, मैंने माइनस ग्राउंड की है और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड वाला जो सिरा है इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू को नहीं आ रही। अब इस तरह चेक करते हैं, अभी भी दोस्तों यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही।
और दूसरी साइड पे देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ वैल्यू आ रही है दोनों तरफ से, यानी इस रेजिस्टेंस के राइट साइड पे जो नीचे वाली। अब ये जो ऊपर नीचे लगी हुई है इसको मैं नीचे वाली साइड से चेक करता हूँ। तो नीचे वाली साइड पे कोई नहीं वैल्यू आ रही और ऊपर वाली साइड पे वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को या तो जंपर कर देंगे या फिर इसकी जगह पे दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब दोस्तों माइक्रोस्कोप पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा रेजिस्टेंस कौन सी है। ये जो आईसी काला, इसके ऊपर आपको छोटी रेजिस्टेंस ये नज़र आ रही है। इसको हम सबसे पहले सोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, इसको सोल्डरिंग करने से ये होगा कि हमें टांका लगाने में आसानी होगी। ये देखें, अभी वायर मैंने लगा ली है। जंपर वायर लगाने के बाद हमने दूसरी साइड पे बैटरी कनेक्टर के लेफ़्ट साइड वाले सिरे पे जंपर करना है। ज़्यादातर ये वाला ही पॉइंट डैमेज होता है। तो ये देखें, लेफ़्ट साइड वाला BSI का जो सिरा है, एक मोटा जो सिरा है, मोटा जो पॉइंट है वो प्लस पॉइंट होता है, उसको आपने नहीं छेड़ना। और दोस्तों टांका लगाते हुए ये भी बात जहन में रखनी है कि कोई भी पॉइंट आपस में ना जुड़ जाए। अगर ये दोस्तों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो फिर शायद फ़ोन भी ऑन ना हो, और बैटरी अगर कनेक्टर प्लस माइनस जुड़ जाते हैं फिर आपको पता ही है जब आप बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा। वैसे तो बैटरी के अंदर IC लगा होता है कि आगे से जब तारें जुड़ती जाएं तो बैटरी को कुछ ना हो बल्कि वो करंट बंद कर लेती हैं, लेकिन कुछ बैटरियों में ऐसा नहीं होता, ब्लास्ट हो जाती हैं। अब दोस्तों पॉइंट को मैंने सोल्ड कर लिया है मदरबोर्ड वाले को। अब वायर इसको मैं बल्कि घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस साइड से टांका सही नहीं लग रहा था। और एक साइड पे अब मैं ट्यूज़र से पकड़ लेता हूँ, दूसरी तरफ से मैं काबिये से टांका लगा लेता हूँ। अब दोस्तों ये वाला एक टांका लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि बैटरी चार्जिंग का मसला, बैटरी एरर का मसला ठीक हुआ है या नहीं। नहीं तो फिर हम दूसरा भी लगा लेंगे। तो अभी दोस्तों आप देखें, हमने इसको जंपर कर लिया है। ये देखें, यहाँ से यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इसकी चार्जिंग का एरर का जो मसला था वो सेट कर लिया है। अब दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है। ऑन की सूरत में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमरजेंसी कॉल पे मैं क्लिक करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे अभी भी इसकी चार्जिंग बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग बिल्कुल सही कर रहा है। मैं एक दफ़ा निकाल के ये देखें चार्जर दोबारा लगाता हूँ तो अभी भी इसकी चार्जिंग ठीक है। तो अब हम फ़ोन को मुकम्मल बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास बैटरी भी नहीं आ गई है, केसिंग भी नहीं आ गई है, पैनल हमारे पास पहले ही था। तो अब फ़ोन को हमने मुकम्मल तैयार करना है। तो ये वीडियो आपने यहाँ पे देखनी है स्टेप बाय स्टेप, क्या चीज़ कहाँ पे कैसे फ़िट करनी है। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें पुराने बोर्ड जो इनर है उससे निकाल लेते हैं। उसमें ये देखें पावर बटन और वॉल्यूम बटन है और नीचे स्पीकर वाली स्ट्रिप है। उसके लिए फिर हमें हीट गन की ज़रूरत पड़ेगी। उसे हमने गर्म करना है। इनर को गर्म करने के बाद किसी भी नोकदार चीज़ से इसको ऊपर उठाएंगे, हल्का सा उठाना है। आपको महसूस हो जाएगा कि ये ऊपर उठ रही है या नहीं, और अगर नहीं उठ रही तो दोबारा से भी आप इसको हीट कर सकते हैं। और ये देखें स्पीकर वाली टेप यहाँ पे लगी हुई है, जिसके साथ आवाज़ बंद हो के यानी ऊंची आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर, इससे स्पीकर की आवाज़ लाउड हो जाती है। ये सील एक किस्म की होती है लगी हुई इनर के अंदर। ये हम दूसरे नए इनर में लगा लेंगे अगर उसमें ना हुई तो।
उसके बाद अब ये देखें पावर और वॉल्यूम वाली स्ट्रिप है, इसको भी हमने गर्म कर लेना है। ये गर्म करने के बाद इसको भी हमने पहले चेक करना है ऊपर उठ रही है या नहीं तो फिर गर्म कर लेंगे। और ये नीचे देखें दोस्तों ऊपर उठ गई है। गर्म करने से इसकी जो मेरे पास हीट गन है काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, तो ये फ़ौरन ही गर्म कर देती है। तो ये देखें अभी पावर वाली स्ट्रिप भी हमें मिल चुकी है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और नई केसिंग को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों नई केसिंग हमारे पास ये अभी फ़िलहाल वाइट थी, दूसरी नहीं थी, तो कस्टमर से बात हो गई है, उन्होंने कहा है वाइट ही लगा दें, कोई नहीं मसला। तो ये स्ट्रिपें हमने सारी पहले से सेट कर लेनी है। ये देखें दोस्तों, इसको यहाँ पे हमने लगा लिया, फिक्स कर लिया। अगर ये ना चिपक रही हो तो आपने ग्लू का इस्तेमाल कर लेना है। और ये स्पीकर की सील लाजमी लगानी है, इससे स्पीकर की आवाज़ अच्छे से बाहर निकलती है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी आवाज़, बाकी ना भी लगाएं तो स्पीकर का कोई नहीं मसला कि वो नहीं चलेगा, उसने चलना है। ये देखें मैंने सील कितने आराम से इसको बेहतरीन अपनी जिस तरह ओरिजिनल पोजीशन होती है उस तरह इसको सेट कर लिया है। हालांकि ये देखें सील छोटी सी है, इसको मैं ना भी लगाता तब भी मसला कोई नहीं था, लेकिन लगाने से अब स्पीकर में अच्छी आवाज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों हमने पावर इसकी बटन लगाने हैं। पावर बटन को ग्लू थोड़ी सी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये वैसे नहीं चिपकने वाले। और इसके ऊपर हम मदरबोर्ड भी लगा देते हैं। यहाँ पे ये देखें ये इसका स्पीकर आ गया। एयर स्पीकर की भी सील होती है, वो भी आपने लगानी है। और ये इसका वाइब्रेशन सिस्टम है, इसको लाजमी ग्लू लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके नीचे तो डबल टेप भी कोई नहीं है। वाइब्रेशन लग गई और ये मेन बोर्ड आ गया। इसके ऊपर मैंने दोस्तों टेपें लगा दी थी। ये वीडियो एक दिन में नहीं बनी हुई, तकरीबन महीना तो मेरे पास फ़ोन पड़ा रहा था, कभी कुछ इसका इकट्ठा किया है। फिर ये अभी मैं एंड वाली में वीडियो बना रहा हूँ। मेन बोर्ड के ऊपर टेप इसलिए लगाई थी कैमरों के ऊपर कि कैमरे गंदे ना हो जाएं, तो अब हमने टेप निकाल लिया और ये मेन बोर्ड मैं इसमें वापस लगा रहा हूँ। अभी भी RF केबल आपको वो याद हो कि वो टूटी हुई थी एक साइड से, उसको अभी हमने सेट करना है। तो ये देखें ये इसकी केसिंग लग गई और इसमें मैं पेच देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसा पेच होता है बोर्ड में जो बोर्ड को पकड़ के रखता है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं इसमें अब बाकी सारी चीज़ें लगा लेता हूँ। अभी स्ट्रिप लगाते हैं इसमें। और ये देखें RF केबल इसकी इसके साथ अभी भी लगी हुई है। तो चार्जिंग वाली तरफ से इस केबल को मैं निकाल के मेन बोर्ड वाली तरफ जैक लगा लूँगा और इधर मैं इसको जंपर कर दूँगा, क्योंकि आपको पता है मेन बोर्ड वाली तरफ जंपर करने से मेन बोर्ड में मसला आ जाए तो फिर वो लंबा काम हो जाता है। चार्जिंग बोर्ड तो चेंज किया जा सकता है आसानी से। और ये देखें स्ट्रिप चार्जिंग वाली। उसके बाद हमने पैनल इस पे लगाना है। फ़िलहाल मैंने चार्जिंग बोर्ड निकाल दिया और पैनल लगाने के लिए हमें ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों इस पे ग्लू जल्दी से लगा लेता हूँ। ग्लू दोस्तों आपने इतना लगाना है कि पैनल इसके ऊपर रुक जाए, ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना कि फ़ोन एक दफ़ा गिरने से पैनल बाहर निकल आए। ये देखें दोस्तों ग्लू कितने अच्छे तरीके से लग रहा है। और इसको तो हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि केसिंग ही नहीं है। और अगर आपने पैनल चेंज करना है इसका तो केसिंग अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है। जितने तक इनर या ये रिंग साफ़ नहीं होगा तो पैनल लगाते हुए टूट भी सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अभी दोस्तों देखें हमने पैनल इस पे लगाना है, उसके लिए ग्लू लगा ली है। और यहाँ से थोड़ी सी हड्डी सही नहीं लग रही थी, उसको मैंने सेट करना है क्योंकि अगर हम यहाँ से दबाते तो पैनल क्रैक हो जाता। रिंग बिल्कुल क्लीन और सीधा होना चाहिए, तभी पैनल सही फिटिंग होता है। अब दोस्तों ये सेट हो गया है। ग्लू थोड़ी सी और लगा लेते हैं यहाँ से जो मिस हो गई है जी। तो अभी तैयार है। अब इसके ऊपर हमने पैनल लगाना है। तो अब दोस्तों पैनल किस तरह लगाना है उसका भी एक तरीकाकार होता है। इसके ऊपर कुछ टेप्स लगी हुई हैं, वो हमने रिमूव कर लेनी है।
और ज़्यादातर दोस्त ये रिमूव नहीं करते। ये टेप लाजमी रिमूव करनी है, ये इसलिए उन्होंने लगाई होती हैं। और इस पैनल को पतरी के साथ इस तरह करके आपने चिपका देना है। इसके ऊपर एक आईसी लगा होता है, वो पतरी के साथ लग के ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, जिससे पैनल ख़राब नहीं होगा। आप देखें दोस्तों, स्ट्रिप हमने चिपका दी है। और पैनल को लगाते हुए आपने यहाँ नीचे से पहले लगाना है और ऊपर से बाद में लगाना है। ये देखें, हमने अभी पैनल सक्सेसफुली लगा लिया है। अब इसकी स्ट्रिप लगाते हैं और फिर बाद में हमने बैटरी भी लगा देनी है। तो ये हमारे पास इंटरलिंक की बैटरी है। आपको पता है इंटरलिंक एक ब्रांड है। फ़ोन टेक की भी बैटरियाँ होती हैं हमारे पास, जो अगर आपको चाहिए तो वो हमसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब इसके ऊपर देखें दोस्तों, ओप्पो नहीं लिखा हुआ, इंटरलिंक लिखा हुआ है। इस बैटरी का ये फ़ायदा होता है कि इसकी आप स्ट्रिप चेंज करके कोई किसी भी ब्रांड की बैटरी बना सकते हैं, क्योंकि हमें बैटरी का साइज़ पूरा पता हो। तो ये बेसिकली बैटरी थी हुआवे मेट 10 लाइट की, तो उसको हमने स्ट्रिप चेंज करके हुआवे की बैटरी को ओप्पो की बैटरी बना लिया है। मेट 10 लाइट की स्ट्रिप थोड़ी सी छोटी होती है, इसकी हमने बड़ी कर ली है। अब ये स्ट्रिपों के नीचे देखें, मैं ग्लू इसलिए लगा रहा हूँ कि ये नीचे से चिपक जाएं और अपनी जगह पे खड़ी रहें, क्योंकि जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये बैटरी को ऊपर उठा देंगी। जैक पहले लगाने हैं, उसके बाद स्ट्रिप को उंगली के साथ आपने इस तरह सेट कर लेना है। अगर आप जैक पहले नहीं लगाएंगे, पहले स्ट्रिप को चिपका देंगे, तो फिर आपसे जैक लगाने में मुश्किल पेश आएगी। ये देखें, स्ट्रिप का लगाने का ये सही तरीका है। और ये आप पतरी देख रहे होंगे जो मैंने इस्तेमाल किया है, उसके साथ स्ट्रिप कट भी सकती है। ध्यान से थोड़ा सा काम करना है आपने। और डबल टेप लगा देते हैं बैटरी के नीचे, क्योंकि बैटरी बार बार निकालनी पड़ती है, तो इसको ग्लू नहीं लगाएंगे हम। ये देखें, डबल टेप बैटरी के ऊपर लगा दी गई है। और डबल टेप लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप बैटरी को निकालना चाहें, जब भी फिर वापस लगाना चाहें, तो ये डबल टेप इस काम में मदद देती है। अब बैटरी अपनी जगह पे हिलेगी भी नहीं, और जब अगर निकालनी पड़ी तो निकाल भी लेंगे। ये लग गई बैटरी, ठीक है दोस्तों। और सेल भी आप देख सकते हैं मुकम्मल इस पे पूरा आ गया है। अब हम RF केबल को कनेक्ट करते हैं, तो इसकी एक साइड ख़राब है, एक साइड ठीक है। तो जो साइड ठीक है वो हमने मेन बोर्ड की तरफ लगानी है, क्योंकि मेन बोर्ड पे टांके लगा के ख़राब नहीं करना। चार्जिंग वाले बोर्ड पे टांके लगाए जा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। उस तरफ अगर ख़राबी कोई हो भी जाए तो चार्जिंग बोर्ड तब्दील किया जा सकता है। मेन बोर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैंने एक पेच इसलिए लगा लिया है कि बोर्ड अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद हम यहाँ पे ग्लू लगाएं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पावर स्ट्रिप को ग्लू लाजमी लगानी है, क्योंकि इसी के साथ ऑन ऑफ और वॉल्यूम का यह सारा सिस्टम होता है। ज़्यादातर ऑन ऑफ में मसला आ जाता है, क्योंकि अगर आप बटन दबाएं और वो शार्ट हो जाए या ऊपर उठा हुआ हो तो मसला करेगा। ये देखें, अभी हमने फ़ोन को ऑन कर लिया है। ये जब तक दोस्तों मुकम्मल ऑन होता है, हम इसका वेट करते हैं और कुछ मज़ीद काम भी साइड पे कर लेते हैं। अभी देखें दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया और इसका टच बिल्कुल सही काम भी कर रहा है। जो पैनल हमने फ़िटिंग की है वो बिल्कुल सही है, और इसके बटन भी आप चेक कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। वॉल्यूम बटन भी मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, वॉल्यूम बटन भी सही से काम कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रिप तो इसकी सही थी। अब हम जब केसिंग लगाएंगे तब वॉल्यूम बटन चेक करेंगे, क्योंकि केसिंग में बाज़ दफ़ा वॉल्यूम बटन का इशू आ जाता है, तो उसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि सही से फिटिंग हो जाए। अब हमने चार्जिंग बोर्ड वाली तरफ से सिग्नल को सेट करना है, तो वो दोस्तों मैं आपको माइक्रोस्कोप पे जाके दिखाता हूँ कि इसको कैसे सेट करना है। ये पेच इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि चार्जिंग बोर्ड ना हिले अपनी जगह से। अब दोस्तों, हमने तार को मोड़ के पहले जहाँ पे जैक लगता है वहाँ तक ले जानी है। तो ये देखें, जिस रास्ते से तार
कंपनी ने इसका जो रास्ता बनाया हुआ है उसी साइड से लेके जाएंगे ताकि फ़िटिंग करने में हमें आसानी होगी। ये देखें तार हमने जैक तक पहुंचा ली है। अब हमने इसकी एक प्लस वाली साइड ऊपर कैपेसिटर पे लगा देनी है, तो दूसरी साइड हम कहीं भी ग्राउंड कर लेंगे, वो ग्राउंड का कोई मसला होता। तो सबसे पहले हम सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि टांका लगाने में आसानी हो। ये देखें कैपेसिटर को यहाँ से सोल्ड कर लेते हैं। असल में ये काविया मैं साथ इसलिए नहीं लगा के रख रहा, ज़्यादा देर लगा के रखा तो कैपेसिटर ही इसका निकल जाना है। तो ये देखें दूसरी साइड से तार को भी हमने सोल्डिंग कर लेना है ताकि यहाँ से भी जंपर करते हुए आसानी हो। और याद रहे दोस्तों, सिग्नल वाली प्लस वाली जो तार अंदर होती है वो किसी भी साइड वाली किसी अर्थ से या ग्राउंड से टच ना होने पाए, नहीं तो सिग्नल नहीं आएंगे, या फिर अगर आ गए तो कॉल नहीं होगी, या फिर कम सिग्नल आएंगे, ये मसला आ सकता है। इसलिए आपने ग्राउंड से टच नहीं होने देती, बड़ा बचा के आपने टांका लगाना है। ये देखें ये टांका भी इसी थोड़ा सा आपने काविया रखना है, ज़्यादा देर रखेंगे तो कैपेसिटर टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो निकल भी गया तो मसला को नहीं होता, लेकिन ये है कि कंपनी ने भी किसी वजह से चीज़ें लगाई होती हैं। अब दोस्तों ग्राउंड वाली ये तार हम यहाँ से जंपर कर लेते हैं। तार हमने लगानी है, खींच के उधर नहीं ले जाना। वैसे तो डायरेक्ट भी हम जंपर कर सकते थे, लेकिन जब तार लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा और सिग्नल अच्छे तरीके से आएंगे, फ़ौरन भी आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा काफ़ी देर सर्चिंग करने के बाद सिग्नल आते हैं। अब ये टांके लग गए हैं, अब हमने इनको ऐसे नहीं छोड़ देना, इनके ऊपर कोई टेप वगैरह लगानी है, कोई चीज़ लगानी है। तो प्लस वाले पॉइंट को आपने ज़्यादा ध्यान से सेट करना है। इसके नीचे भी हम टेप लगाएंगे और ऊपर भी। तो ये देखें दोस्तों, नीचे से मैं इसकी यहाँ से तार उठा के ना ये नीचे मैंने पेपर टेप लगा दी है और इसको ऊपर से हम खींच के ना यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो आप दोस्तों इसके सिग्नल ठीक से आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने टांके इसके लगा लिए हैं और इसके ऊपर मैंने टेप भी इसलिए लगाई है ताकि कहीं से शॉर्ट ना हो जाए। अब हमने फ़ोन को बंद भी करना है। तो ये देखें इसके सारे पेच मैंने स्पीकर के साथ चिपका के रख लिए थे ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर आपको पता है पेच गुम जाते हैं या ख़राब कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो हमें ढूंढने पड़ते हैं, या फिर हमें कोई दूसरे पेच लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोई लंबा पेच लग जाए तो नीचे से एलसीडी डैमेज हो जाती है। अब हमने स्पीकर ये देखें हमने लगा लिया है और ये बैटरी भी लगा ली। उसके बाद हम इसके बारी बारी सारे पेच लगा लेते हैं। बल्कि अभी दोस्तों हमने माइक का एक स्टिकर नहीं लगाया जिसके साथ माइक की आवाज़ ठीक होती है। देखें यहाँ पे एक टेप लगी हुई है माइक की आवाज़ को माइक तक पहुँचाने के लिए, तो ये भी लगा लेते हैं क्योंकि माइक आपको पता है कॉल करने का एक ज़रूरी पार्ट है। तो ये देखें हमने टेप पुराने इनर से बड़े आराम से निकाली है ताकि ये टूट ना जाए, और वापस भी हमने लगा देनी है। अभी आप देखेंगे कि इसके नीचे ना एक लाइन सी बनी होगी, ये देखें, उसके ऊपर जब हम टेप लगा देंगे तो उस लाइन से ये टेप ऊपर आवाज़ नहीं आने देगी, जो सुराख बना हुआ है वहाँ से ऊपर आवाज़ आएगी। तो वो माइक के आगे जो सुराख बना होता है वहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर तेज़ी से आवाज़ जाएगी जल्दी जल्दी। अब हम फ़ोन को बंद कर लेते हैं। ये इसके कैमरे के साथ जो एलसीडी के साथ इसका आया है कैमरा और ये बटन, तो पावर बटन और वॉल्यूम बटन को हम लगा के काविये से ऊपर से हमने थोड़ा सा इनको पिघला देना है ताकि ये बाहर ना निकल आए। इनर के साथ ये पक्के लगे रहेंगे, बाहर निकल आएंगे तो फिर आपको पता है बटन ऑन ऑफ या वॉल्यूम में कोई मसला आ सकता है। अब दोस्तों बटन हमने लगा लिए और रिंग को बंद करते हैं, बल्कि इसका जहाँ पेच एक लगाया था उसको भी खोल लेते हैं और फिर हम रिंग लगा लेते हैं। तो रिंग लगाने के बाद हम इसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर लेंगे और फिर हम इसकी बैक लगाएंगे। और कैमरे का जो शीशा था वो हम पुराना ही लगा लेंगे क्योंकि जो नया कैमरे का शीशा है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो प्लास्टिक का है, तो जो ओरिजिनल होता है वो शीशे का होता है। तो ये देखें हमने पुराना ही इसके ऊपर कैमरे का शीशा लगाना है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं इसके पेच लगा लेता हूँ और फिर एक दफ़ा टेस्ट करते हैं।
तो अब दोस्तों हमने पेच लगा लिए हैं और पावर बटन और दूसरे बटन ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अब इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको बंद कर लेते हैं बैक साइड इसकी। और एक बात दोस्तों ज़हन में रखें, क्योंकि ये वाइट केसिंग है तो हमने इस पर वाइट ही ग्लू लगानी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये थोड़ी थोड़ी बाहर भी निकल आती है तब भी बाहर निकल के कोई मसला नहीं, यानी अगर ब्लैक लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी। तो वाइट अगर निकल आती है तो इतना ख़ास पता भी नहीं लगेगा। और थोड़ी थोड़ी आपने लगानी है, इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि बाद में अगर इसको खोलना पड़े तो आपके लिए ही वबाल जान बन जाए। देखें दोस्तों हमने ग्लू लगा ली है। अब इसकी बैक ऊपर से हम लगा देते हैं। और बैक लगाने के बाद दोस्तों आप चुटकियों का इस्तेमाल करें या रबड़ का इस्तेमाल करें, जो आपको मुनासिब लगे। जो आप पहले इस्तेमाल करते हैं वो भी कर लें। कुछ लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं तो टेप के साथ ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा पैनल टूट भी जाते हैं। तो हमारा जो मोबाइल टूटा हुआ था वो तो हमने सेट कर लिया सक्सेसफुली, और सारी चीज़ें इसकी स्टेप बाय स्टेप हमने ठीक कर ली हैं। अब दोस्तों कोड लगा हुआ है, हम माइक तो चेक नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ हमने ठीक कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।